અમદાવાદમાં જુદી જુદી સરકારી એજન્સીમાં મોટા અધિકારી હોવાની ઓળખ આપી લોકો સાથે છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાત કરનાર આરોપી ભરત છાબડાની અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી પાડી છે। અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં થોડા સમય અગાઉ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી, જેમાં ભરત છાબડા નામના વ્યક્તિએ પોતે કેન્દ્રની સરકારી એજન્સીમાં મોટા અધિકારી હોવાની ઓળખ આપી મોટી સરકારી એજન્સીમાં તથા રાજ્ય સરકારમાં ઘણા એવા લોકોના સંપર્કમાં હોવાનું કહીને કેટલાક લોકોનું કામ કરાવી આપવાની લાલચ આપી હતી। ભરત છાબડાએ પોતાનો ખોટો પ્રભાવ ઊભો કરી લોકોને વિશ્વાસમાં લઈને છેતરપિંડી કરી હતી। અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે અલગ અલગ 3 ફરિયાદ નોંધીને છેતરપિંડીના આરોપીની શોધખોળ હાથ ધરી હતી। ત્યારે લાંબા સમય બાદ અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આરોપી ભરત છાબડાની હરિયાણાથી ધરપકડ કરી છે। આરોપી મૂળ હરિયાણાનો રહેવાસી છે। આરોપીની ધરપકડથી અમદાવાદના 3 અડાલજ પોલીસ સ્ટેશનના એક છેતરપિંડીના ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો છે। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में अगस्त के पहले सप्ताह में 3 ऑफेंस रजिस्टर्ड हुए हैं। वो ऑफेंसेस में एक ऑफेंस जो है वो तंदूर पैलेस होटल एयरपोर्ट रोड पे जो है वहाँ के मैनेजर अनिल सिंह वाघेला ने दर्ज कराई है। दूसरी एफआईआर है जो भरत संगत्यानी नामक सरदार नगर के रहवासी है, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराई है। और तीसरी एफआईआर है वहीं के सरदार नगर के रहने वाले प्रशांत तमांचे ने। जो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी उस फरियाद के हिसाब से, मतलब जो फरियाद में जो भी डिटेल्स है उस डिटेल्स में जो एक्यूज है भरत छाबड़ा, जो कि मूल करनाल हरियाणा का रहने वाला है और कई सालों से अहमदाबाद आता जाता रहता है। इस होटल में रुकने के लिए उसने शुरू में बताया कि वो सेंट्रल एजेंसीज के बहुत ही बड़ा ऑफिसर है और कई मतलब बड़े अफसर्स को वो क्लोजली जानता है, पॉलिटिकली वो हाईली कनेक्टेड है। वैसे रह के वो 2-3 बार रुका था। रुकने के बाद जब होटल का पेमेंट देना आया तो उसने बताया कि मेरे से आप पेमेंट नहीं ले सकते, और उसी के इन्फ्लुएंस में, उसी के प्रभाव में होटल मैनेजर वगैरह थोड़े डर के वजह से उन्होंने उनके पास से जो होटल का बिल था वो नहीं लिया था। ऐसा 2-3 बार होने के बाद ये होटल मैनेजर ने यहाँ पर ऑफेंस रजिस्टर्ड कराया है। दूसरी जो एफआईआर है वो भरत संगत्यानी जो है सरदार नगर के रहने वाले, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराई है उस एफआईआर में उनका जो डिटेल्स है एफआईआर की उसके हिसाब से भरत छाबड़ा जो कि एक्यूज है इस एफआईआर का, इस अभियुक्त ने फरियादी से कहा कि भाई वो काफी मतलब जानते हैं एक दूसरे से, पर हमेशा ये बताता था कि वो काफी हाई ऑफिसेस में वेल कनेक्टेड है, कई पॉलिटिकल मतलब लीडर से वो बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, कई संगठन वगैरह सब जगह से वो कनेक्टेड है। तो उसके प्रभाव में आ गए थे और उन्होंने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है जैसे आधार कार्ड वगैरह है वो उसको दिए थे। उसके ऊपर से भरत ने अपने वो उस तरह का आधार कार्ड में छेड़छाड़ की। भरत संगत्यानी ने अपने नाम के सिम कार्ड उसको इस्तेमाल करने के लिए दिए। जब भी उसने मांगे उसने अपने फरियादी ने अपने ही नाम पे सिम कार्ड उसको दिए थे, क्योंकि वो जानता था कि काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उससे कनेक्टेड रहने से उससे काफी फायदा हो सकता है। प्रशांत तमांचे जो है वो भी इनको जानते थे, पर उसने उनको लालच दी थी कि उनके जो फरियादी है प्रशांत, उसके जो पिताजी है वो पासा के अंदर डिटेन्ड है और किसी जेल में, तो उनको वो जल्दी से छुड़वा देगा ताकि उसके पास काफी कनेक्शंस है। उसी बहाने उससे कुछ 2,22,000 रुपये उनसे लिए गए। इस तरह की 3 एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो पता चला कि ये आदमी रहता करनाल में है और गुड़गांव में भी है, जहां उसका मतलब एक दूसरा एड्रेस भी मिला था। कई जगहों पे इस तरह से वो अपने उस तरह की जाल में लोगों को फंसाता है। कई बार मतलब पढ़े लिखे लोगों को भी ये बताता था कि वो वेल कनेक्टेड है। कई कार्यक्रम्स में जाके वो सेल्फी और फोटोग्राफ्स अपने पास रखता था, लोगों को बताता था कि भाई मैं इतनी बड़ी व्यक्तियों से, इतने पदाधिकारियों से मैं कनेक्टेड हूं, और उस तरह से वो अपने आर्थिक फायदे ले रहा था। ताकि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशंस इन चीजों से काफी मतलब वेल अवेयर था। इसी तरह प्रॉपर हरियाणा में भी वो मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग हैं, बाकी आम लोग भी है जो मतलब व्यवसाय वगैरह करते हैं, उन सबसे मतलब इस तरह से प्रभाव उसने खड़ा किया था।
तो कई बार ऐसा हुआ है वहां जो प्राथमिक जानकारी से कि वो वहां पर भी इस तरह की कार्यवाही करता था, तो ताकि उसको ये पता था कि पुलिस कैसे पकड़ती है एक्यूज को, तो अपने आप को बचाने के लिए उसने मतलब कई लंबे अरसे तक उसी नॉलेज का फायदा लिया। पर फिर भी उसको कल तारीख 7/8/2024 को उसको करनाल से पकड़ के यहाँ लाए और कल उसकी अरेस्ट की गई थी और आज उसको पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए उसको कोर्ट में पेश किया गया। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट जनादेश न्यूज अमदावाद।